दोस्तों पिछले एक साल से यूक्रेन युद्ध इस पूरी दुनिया में एक ग्लोबल हेडलाइन बना हुआ है, जिसके तहत दुनिया भर की हर बड़ी मीडिया एजेंसी यूक्रेन से जुड़ी छोटी से छोटी खबर को कवर कर रही है, क्योंकि वहां से निकल कर आ रही अपडेट दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर काफी ज्यादा असर डालती है। पर यह बात लगभग सभी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन युद्ध का दायरा यूरोप से बाहर तक नहीं जा सकता जब तक इसमें परमाणु हथियार शामिल नहीं होते, और रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। लेकिन इसी बीच ब्लूमबर्ग की तरफ से निकल कर आ रही एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिस तरह की बातों का खुलासा किया गया है, उन्होंने भारत की भी चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि इसका असर न कि सिर्फ सीधे भारत पर पड़ेगा, बल्कि अगर इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सच साबित होती है तो दुनिया भर की स्थिरता पूरी तरह से खतरे में आ सकती है, जिसकी वजह से अब अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों का ध्यान इस रिपोर्ट के बाद नए मुद्दे की तरफ केंद्रित हो चुका है। दरअसल दोस्तों, ब्लूमबर्ग की तरफ से सामने निकल कर आ रही एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी तेजी से सफल हो रहा है, और ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट के मामले में 84% तक सफलता हासिल कर ली है। यानी परमाणु तकनीक में ईरान ने इतनी काबिलियत हासिल कर ली है कि वह यूरेनियम को 84% तक इनरिच कर चुका है। बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 90% तक ही एनरिच करना होता है। यानी अगर आसान भाषा में समझे तो ईरान परमाणु हथियार बनाने में मात्र 6% ही पीछे है। मतलब अगर ईरान ने यूरेनियम को 90% तक एनरिच करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो वह बड़ी ही आसानी से परमाणु हथियार बनाकर अपने बैलिस्टिक मिसाइलों में लगा सकते हैं, जो दुनिया में स्थिरता के लिए एक काफी बड़ा खतरा है। खास करके ये समझते हुए कि ईरान के पास परमाणु हथियार इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों के कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और यूनाइटेड नेशन द्वारा जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी का मुख्य मकसद ही है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके। आपको बता दें कि इजराइल अक्सर ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक और दूसरे तरह के हमले करते रहता है, जिससे वह ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा सके, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करता है। लेकिन अगर ग्लोबल सुपर पावर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे एयर स्ट्राइक के बावजूद ईरान 90% यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता हासिल करने में सफल हो जाता है, तो ये सभी देशों के लिए एक काफी बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि इस रिपोर्ट ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि ईरान के साथ इजराइल की जो थोड़ी बहुत शांति थी, अब वह भी खत्म हो जाए और इजराइल खुलकर ईरान पर हमला करे। वहीं पर अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इसकी वजह से अमेरिका और सभी यूरोपियन देश भी अपना ध्यान यूक्रेन से हटाकर ईरान की तरफ केंद्रित करने पर मजबूर हो जाएंगे, जो दुनिया भर में एक नए मुद्दे को खड़ा कर देगा। और ये भी संभव है कि ईरान का मुद्दा विश्व युद्ध का रूप ले ले, क्योंकि ईरान को लेकर पहले से ही दुनिया में गुटबाजी तेजी से जारी है। जहाँ एक तरफ इजराइल को यूरोपियन देश और अमेरिका का समर्थन मिला है, वहीं पर ईरान रूस और चीन की तरफ से समर्थित है। ऐसे में भारत को सबसे बड़ी चिंता ईरान में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट की है। आपको याद होगा कि हमने चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसे बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान में की है, और अगर ऐसे में युद्ध होता है तो भारत के इन प्रोजेक्ट को भी खतरा हो सकता है। हालांकि इजराइल समेत कई और देश जब ईरान में हमला करते हैं तो वह भारतीय इन्वेस्टमेंट से दूर रहते हैं। लेकिन अगर बात यहाँ तक पहुँची कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से मात्र एक कदम दूर है, तब भारत के इन्वेस्टमेंट भी खतरे में आ जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भी ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ईरान के विदेश मंत्री अगले महीने होने वाले रायसीना डायलॉग में हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से साफ इंकार कर दिया है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग के प्रमोशनल वीडियो में एक ईरानी महिला को बाल काटते हुए दिखाए क्लिप से नाराज थे, जिसमें विरोध करती महिला के साथ साथ ईरानी राष्ट्रपति की भी तस्वीर थी। साथ ही प्रमोशनल वीडियो में से ईरानी महिला और राष्ट्रपति की क्लिप को हटाने से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इंकार कर दिया था, जो भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर रायसीना डायलॉग को होस्ट कर रहे हैं। यानी प्रमोशनल वीडियो में ईरानी महिला जिस तरह से विरोध कर रही थी, उसे देखकर ईरान की सरकार काफी दुखी है, जिसकी वजह से अब वह डायलॉग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ईरान में हुए प्रोटेस्ट दुनिया भर में कवर किए गए हैं। ऐसे में अगर ORF इसकी कोई भी क्लिप नहीं दिखाता तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। कुल मिलाकर देखें तो ईरान के विदेश मंत्री का भारत न आना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम बस यही कह सकते हैं कि ये डायलॉग अगर सफलता पूर्वक पूरा हो जाता है तो भारत की एक काफी बड़ी सफलता होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से ईरान के हाथों में परमाणु बम लगना क्या ये पूरे विश्व के लिए खतरा है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।